Hello viewers, welcome back to my YouTube channel PK Mantra English Classes. I am Prabhat Kumar Singh and today I have brought a video of exercise 7 of chapter 4 parts of speech from Essentials of English Grammar and Composition. तो इसमें मैं आज आप लोगों को जो इस एक्सरसाइज 7 में दिया गया है उसके बारे में चर्चा करूंगा, हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा. नेम द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ ईच इटैलिसाइज्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज. तो जो इटैलिसाइज्ड है यानी कि जो ये थोड़ा तिरछा रूप से लिखा गया है उसको बताना है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है. आई थिंक यू ऑल नो दैट all the words in English has been divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. तो इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं वे सभी जो है उनको 8 काइंड्स में बांटे गए हैं, 8 पार्ट में बांटे गए हैं जो एक वाक्य में वो काम करते हैं और प्रत्येक पार्ट को जो है ईच पार्ट इज़ कॉल्ड अ पार्ट ऑफ स्पीच. तो प्रत्येक पार्ट को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं. तो आप लोग इतना जानते होंगे जैसे एक ही वर्ड है वाटर, तो वाटर जो है वो किसी वाक्य में वाटर नाउन है यानी पानी है और किसी में वाटर जो है वो वर्ब है, पानी पटाना है. ठीक है, तो उस आधार पर है. तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा एक्सरसाइज 6 का. तो आपने उसे नहीं देखा है तो उसे क्लिक करके देख सकते हैं. बाकी आप प्लेलिस्ट चेक कर लें नीचे जो है, और ऊपर भी आपको प्लेलिस्ट इस बुक के नाम से मिल जाएगा. तो वहाँ से जा कर के इसके सारे एक्सरसाइजेज आप लोगों को मिल जाएंगे. जो नहीं बने हैं वो कंटिन्यूअस उसी में बनते जाएंगे, मिलते जाएंगे. चलिए, तो पहला क्या कहता है, वी हैड ए सीवियर विंटर 10 years अगो, है ना. तो यहाँ पर क्या है, वी हैड हम लोगों को था यानी हम लोगों ने महसूस किया था. तो यहाँ पर विंटर जो है वो आपको नाउन है. ठीक है, विंटर सीजन. दे ऑलवेज, है ना, विंटर इन द साउथ. अब देखिए यहाँ दे ऑलवेज, दे सब्जेक्ट है, ऑलवेज तो चलिए वो आपको लगेगा ही एडवर्ब के रूप में. ये जो है विंटर जो है वो वर्ब का काम यहाँ कर रहा है. ही विल कम टू अस ड्यूरिंग द विंटर हॉलीडेज. अब यहाँ विंटर क्या है, एडजेक्टिव है. क्यों, ये नाउन के पहले है. यहाँ विंटर के पहले ये सीवियर जो है एडजेक्टिव था, इसलिए ये नाउन है विंटर. यहाँ पर ये विंटर खुद नाउन के पहले, इसलिए एडजेक्टिव और यहाँ वर्ब का काम कर रहा है. तो देख रहे हैं एक ही कैसे जो है वो चेंज हो जाता है. अगला बढ़ेंगे 4th नंबर में, आप देख सकते हैं रेस्ट अ वाइल. यहाँ पर जो है वाइल क्या है, तो नाउन है. अब कैसे पहचानेंगे, तो मैं बताऊं, यदि किसी वर्ड के पहले कहीं पर भी ए एंड द आ जाए या माई योर हिज हर ये पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो समझ लीजिए उसके बाद एक नाउन जरूर होगा. यदि उसके तुरंत बाद नहीं तो एक वर्ड के बाद 2 वर्ड या 3 वर्ड के बाद जरूर होगा ही होगा. यहाँ तो ए के बाद केवल एक ही है वाइल, इसलिए भी आप समझ सकते हैं. बाकी है 5 नंबर में डोंट वाइल अवे, है ना, यहाँ चक्कर लगाना के अर्थ में योर टाइम इन प्लेइंग इंडोर गेम्स, है ना. तो वाइल यहाँ पर क्या है, वर्ब है. हालांकि इसमें जो है सो वो अबे एडजेक्टिव है ना. ये दूसरे सेंस में ये काम कर रहा है. हालांकि ये पूरा फ्रेज ही है, तो हमें वैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में केवल वाइल ही कह दे तो अच्छा रहेगा. अबे की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है. अगला है कि कहेंगे तो सर ये तो टाइम है नाउन, उसके पहले योर एडजेक्टिव, तो ये अबे कहाँ से आएगा. एडजेक्टिव के पहले वैसे एडवर्ब भी आता है, लेकिन यहाँ पर जो है सो आपको उसको एडजेक्टिव के रूप में आप देख सकते हैं. बाकी ये जो है इसको आप मैं समझता हूँ इसका वो मैं करेक्शन करके इसको कट ही कर देता हूँ. मैं इसको एक्सरसाइज में कट करवा दूँगा, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है. अगला है मेक ए वाइल द सन साइंस, है ना. यहाँ वाइल क्या कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, ऐड करने का काम कर रहा है. स्टिल वाटर्स रन डीप, वाटर के पहले स्टिल लगा इसलिए एडजेक्टिव है. और ही स्टिल ब्लेम्स मी, यहाँ पर स्टिल जो है वो एडवर्ब का काम कर रहा है. आगे बढ़ेंगे 9 नंबर में है ये स्टोल आउट ऑफ द हाउस इन द स्टिल ऑफ नाइट. यहाँ स्टिल क्या है, एडजेक्टिव है. आगे बढ़ेंगे वी शैल गो आउट व्हेन द विंड एंड द स्टॉर्म आर स्टिल. तो यहाँ पर स्टिल यहाँ भी एडजेक्टिव है. वाटर द प्लांट्स, अभी जो वाटर के बारे में कह रहा था, पौधों को पानी दो, ये वाटर क्या कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है. फिर है ही इज़ इन हॉट वाटर, यहाँ वाटर जो है सो नाउन है. ही इज़ ब्लाइंड इन वन आई, है ना. आई यहाँ पर जो है वो नाउन है, लेकिन देखिए दैट आई
दे आई हर विथ सस्पिशन, आई मतलब यहाँ देखना, तो वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो आपका ये एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ डू कमेंट, I will reply your comments certainly, whether it may take some time because I have some jobs, like I am in a government high school, and also that I have 2 YouTube channels and 2 coaching batches, so I have lack of time, so I will reply sure if you have any kind of confusion. And please, if you are new, or either you are new or you have not subscribed my channel, please subscribe my channel to watch all the videos that I post. Please like the video if you like it, and please dislike if you don't like it, but if you like it, please share it to your near and dear ones. Thanks for watching. Have a nice day.